तो आज एक साथ मैंने दो मूवीज देखी जिनका रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले आती है बड़े मियां छोटे मियां, फिर उसके बाद आती है हमारी अजय देवगन की मैदान, जहां पे ये दोनों ही मूवीज एक डिफरेंट जॉनर फॉलो अप करती हैं, लेकिन इन दोनों को ही अच्छे से रिव्यू करेंगे। जिसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां पे। तो ये मूवी बेसिकली एक एक्शन जॉनर मूवी है, जहां पे हमारे अक्षय कुमार, जो कि मोस्टली एक्शन के मामले में काफी जाने जाते हैं, और अभी के टाइम पे हमारे टाइगर श्रॉफ, जो कि छोटी बच्ची हो क्या इस मीम से फेमस हो गए थे, जिनका एक्शन भाई उस पर ना ही बात करे तो बेटर है, क्योंकि ये हर पिक्चर में एक्शन ही करते रहते हैं। जहां पे वो बात साइड में रखते हैं कि इस पिक्चर में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। भाई ये बंदे के जोक सीरियसली मैं इन पे हंसा हूं। बेशक तुम लोग मुझे गालियां दे लो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन मैं टाइगर श्रॉफ के जोक्स पे हंसा हूं भाई। जस्ट इमेजिन इस बंदे के जोक्स पे जो बंदा हंस दिया वो कैसा होगा। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि एक्चुअली जोक्स अच्छे थे, इसकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा डिसेंट थी, लेकिन अच्छी थी भाई, नेचुरल लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा क्रिंज है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डायलॉग्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, जिनकी वजह से बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ कि पहली बात कॉमेडी में मूवी अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है, अपने ट्रोप्स को फॉलो अप करती है, बीच बीच में जो छोटे मोटे पंचलाइन से लोग एक दूसरे पे मारते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ पे इस मूवी के मामले में जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका एक्शन, और जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान जैसी पिक्चरें और टाइगर जिंदा है जैसी पिक्चरें बनाई है। जहाँ पे तुम इमेजिन कर लो कि ये दोनों ही पिक्चरें, पहली बात तो एक एक्शन के मामले में और एक स्पोर्ट्स के मामले में, और इन दोनों का ही मिला के इन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जिसके हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देख रहे हैं, जिसमें एक्शन भी भरपूर है और काइंड ऑफ एक अच्छी स्टोरी भी ये डेवलप करती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है स्टोरी अच्छी डेवलप होती है। जहाँ पे कॉमेडिक एलिमेंट भी काफ़ी ठीक है, पब्लिक हंस लेती है, मज़ा आ जाता है। मोस्टली अक्षय कुमार के जोक्स पे पब्लिक ज़्यादा हंसती है। जहाँ पे थर्ड जो इस मूवी का शायद से, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो कि शायद से इस मूवी का एक जंक हो सकता था, और वो मोस्ट प्रोबेबली हुआ भी, क्योंकि ये मूवी 2 घंटे 50 मिनट की है और सेकेंड हाफ इसका ना काफ़ी लंबा खिंच जाता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मूवी सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाती है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ सीन्स को काट भी देते तो चल जाता। इनफैक्ट इसके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मूवी की वो है इसके गाने। इस मूवी में मोस्टली 3 से 4 गाने हैं जितना मुझे याद है, जिसमें से अगर तुम सिर्फ एक गाने को छोड़ के बाकी सारे गाने भी हटा दोगे ना, इज इट ओके, चल जाएगा भाई, पब्लिक पसंद कर लेगी, क्योंकि उन गानों की वजह से मूवी की लेंथ बढ़ जाती है और जहाँ पे बोरिंग फील होने लगती है एक टाइम पे मूवी, और एंड आते आते ना जेन्युइनली पब्लिक बोर हो गई थी। जहाँ पे ये लोग की एक सबसे बड़ी गलती मैं कह सकता हूँ वो ये है कि इसका जो एंड क्रेडिट सीन है, हाँ मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसे तुम शायद से एंड क्रेडिट सीन भी कह सकते हो, तो उसे ना वो लोग ने वेस्ट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें एक इंटेंसिटी बिल्ड कर सकते थे ये लोग। एक छोटा सा ही फ्रेम ड्रॉप लेके या 1-2 सेकंड का गैप और लेके मूवी का वो जो मेन सीन है, जो शायद से इसके फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा, उसे दिखाते ना तो ये मोर ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता। क्योंकि बेसिकली एक ट्रोप चल रहा है एंडिंग का, अगर तुम्हें सीन याद होगा, अगर ये ज़्यादा स्पॉइलर वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एंडिंग का सीन याद होगा तो मूवी चलती चलती है और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चल रहा है हमारे मेन विलन का, और ऑल ऑफ अ सडन ये दिखाने लग जाते हैं कि भाई वो जिंदा हो गया। तो ये बेसिकली मेरे लिए थोड़ा सा वो अजीब था कि यार नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा रुक के करते ना तो ये ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल लगता। लेकिन फिर भी ओवरऑल बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ऊपर इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई मूवी में एक्शन तगड़ा है, कॉमेडी भी अच्छी खासी है, तुम्हें हंसी आ जाएगी, और साथ ही साथ गाने एक जो इसके बेसिक जंक कह लो कि है भाई, गाने अगर ये लोग स्टार्टिंग के 2-3 हटा भी देते ना तो चल जाता, मूवी अच्छी खासी लगती। तीसरी चीज़, इसका जो एंड क्रेडिट सीन था जो शायद से इसके फ्यूचर को डिसाइड करता, वो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, तुम देखो, मैं कंसिडर करता हूँ कि हाँ भाई देखना चाहिए तुम्हें मूवी। एक टिपिकल एक्शन मूवी है जो तुम देखोगे मज़ा आएगा, पब्लिक एंजॉय कर रही थी एक्शन। लेकिन हाँ, मूवी थोड़ी लंबी हो जाती है सेकेंड हाफ में, ये एक चीज़ याद रखना, और इस मामले में खुद को प्रिपेयर करके चलना। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ को साइड में रखते हैं और बात करते हैं मैदान के ऊपर, क्योंकि जेन्युइनली मैं बता दूं भाई, जेन्युइनली मूवी बहुत अच्छी है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे ना इस मामले में झगड़ सकता हूँ कि मूवी अच्छी नहीं है अगर तुमने ऐसा बोला तो। मूवी अपनी बेसिक स्टोरी ट्रोप को फॉलो अप करती है कि भाई एक कोच है जो एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, जो एक अच्छी इंडियन टीम बनाना चाहते हैं, जिसमें से वो एक बेसिक शहर जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे नहीं प्लेयर्स उठाना चाहते, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से वो प्लेयर्स उठाना चाहते हैं, और चुन चुन के एकदम तराशे हुए हीरे उठाना चाहते हैं जो कि हर जगह खेल सकें। मोटी मोटी ये मैदान की कहानी है, लेकिन इससे जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वो भाई लाजवाब था। जहाँ पे इसके डायलॉग्स के ऊपर अगर बात की जाए ना तो आई गेस
इसके डायलॉग्स इसकी सबसे बड़ी जान है। इसके अलावा भी एक पॉइंट आता है जो मूवी को बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डायलॉग्स पे बात कर लेते हैं। तो 2-3 ऐसे बेसिक से सीन्स हैं जिनकी इंटेंसिटी ना इतनी ज़्यादा फील होती है ना उन पर्टिकुलर डायलॉग्स को डिलीवर करने के बाद और डिलीवर करने के पहले। जहाँ पे सबसे पहला सीन बता देता हूँ, वो इंटरव्यू वाला सीन, जब सबसे पहले वो, मुझे कंट्री याद नहीं किस कंट्री के साथ वो लोग ने स्टार्टिंग में कम्पीट किया था, तो जब सामने वाली टीम का कुछ उनसे पूछता है कि हाँ भाई ये लोग तुक्के से जीते हैं, हमें रीमैच करना चाहिए, तो भाई बेसिकली वो सीन इतना पावरफुल था ना, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई वो सीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो लोग ने जिस तरह से फॉलोअप दिया था कि हाँ भाई रीमैच करना चाहिए, और फिर यहाँ से अब्दुल रहीम का एक बेसिक सा स्टेटमेंट आता है, एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है जो उनके पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे भारी पड़ जाता है। पूरा जो उन्होंने लेक्चर दिया था ओवर कॉन्फिडेंट में और एरोगेंस में आके, वो पूरा भारी पड़ जाता है, और वो भाई मतलब वो कमाल का था। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरे सीन की बात करें तो जो बाथरूम वाला सीन था, जब एंड में वो खांसा रहता है, अपनी तबीयत खराब रहती है उसकी भी, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि जैसे तैसे अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए, तो वो एक बहुत अच्छा सीन था। क्योंकि जब वो अपना रूम में आता है, ड्रेसिंग रूम में आता है और वो पूरा कन्वर्सेशन करता है, मुश्किल से वो सीन 2-2.5 मिनट का है, लेकिन इट्स सो पावरफुल मैन, सो पावरफुल। जहाँ पे सबसे पहले गानों के ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखो मूवी में मोस्टली 2 से 3 गाने हैं, ज़्यादा नहीं, आई गेस 2 ही गाने हैं, लेकिन वो सिचुएशन बेस्ड गाने हैं। जैसे कि एक इंटरवल के बाद का है घर आजा मिर्ज़ा, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था भाई, वो एक अच्छा इमोशन कनेक्ट फील करा के जाता है। तो वो सिचुएशन बेस्ड होने की वजह से ना वो उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उल्टा स्टोरी के साथ और इंगेज करता है। जहाँ पे इसका बैकग्राउंड स्कोर यार वो लाजवाब था। वो एक्चुअली अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो एक सीन था इंटरवल के जस्ट पहले का कि बाद का, वो करेंटली मुझे याद नहीं, लेकिन उस सीन में ना उसका लंग कैंसर होता है, तो वो उसे पता चलता है। तो उस दौरान जो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक जो ऐसा बढ़ता रहता है ना, जैसे वो बारिश में निकलता है, एकदम हालत उसकी ख़राब रहती है, धीरे धीरे वो, हाँ इंटरवल के पहले वाला सीन था, तो वो धीरे धीरे जो वो म्यूज़िक बढ़ता है ना, तो वो जैसे ही वो सीन चालू होता है ना, वैसे ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी धीरे धीरे चालू हो जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे सिचुएशन इंटेंसली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो ये कुछ सीन्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन अब बढ़ते हैं इसके सबसे बड़े क्या बोलते हैं एक्स फैक्टर पे, जो मैदान का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था इसका फाइनल मैच। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी सीट से उठ के चिल्लाया हूँ, इतना पसंद आया मुझे। जिसका मैं बेसिक एक रीज़न बताता हूँ, वो है कैमरा एंगल्स। भाई जिस तरह से इन्होंने ऐसे शॉट्स इन लोग ने शूट किए ना भाई, तुम समझ नहीं सकते कि इसे रिकॉर्ड कैसे किया होगा, इसे शूट कैसे किया होगा। मतलब जब खिलाड़ी भाग रहे हैं तो उनके पैरों के बीच में से एंगल्स को लेना, जैसे जैसे प्लेयर्स अपना गेम परफॉर्म कर रहे हैं वैसे उन सीन्स को पकड़ना, उन सीन्स को कैच करना। मोस्टली क्या होता है ऐसी स्पोर्ट्स वाली मूवीज़ में मुश्किल ये चीज़ होती है कि भाई हम लोग वो चीज़ कैच नहीं कर पाते कि भाई एक्चुअली गेम में हो क्या रहा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। अगर तुम इनके डायरेक्टर का नाम मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इट्स जस्ट मार्वलस शॉट यार, मतलब बहुत ही कमाल के शॉट्स थे। अगर मैं तुम्हें ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा ना तो ये कहीं ना कहीं स्पॉइल होने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, ओवरऑल अगर बोलूँ ना तो मैदान एक परफेक्ट मास्टरपीस है मेरे लिए भाई है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर। मैं बोला था मैं तुमसे झगड़ सकता हूँ इस पॉइंट पे। इसका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, इसके विजुअल्स बहुत अमेजिंग है, इसकी मेन सिनेमेटोग्राफी अगर तुम ध्यान दोगे ना वो भी कमाल की है। जब वो प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है ना, कमाल की है वो चीज़। फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड स्कोर अपना काम परफेक्टली करता है, इमोशंस को अच्छे से पकड़ के चलती है पिक्चर, और एंड आते आते जो तुम्हें फील देती है ना, दैट वाज लिटरली अ मैजिक।